के जो इस 5 तत्व के जो नियम बनाए गए, पृथ्वी में रहने के नियम बनाए, तो परमात्मा ने इस तरीके का ये लॉ भी बना दिया जिसे कर्मों का दंड भी कहा गया प्रकृति के नियम के अनुसार। आगे है, बापूजी ने क्या बताया इसके बारे में, तो परमात्मा सबसे परे है, वह साक्षी रूप है। दंड देना उसका कार्य नहीं, क्योंकि वे तो पूर्ण रूप से निष्प्रभ है, परे हैं और प्रेम स्वरूप है। हर आत्मा अपने कर्म, संस्कार और सोच से अपना भविष्य बनाती है। हर आत्मा अपने कर्म, संस्कार और सोच से अपना भविष्य बनाती है। बुरी आत्माएं जब बहुत अधिक नकारात्मकता फैलाती है तो प्रकृति मतलब माया और कालचक्र उन्हें नियंत्रित करता है, जैसे रोग, पीड़ा, आपदा और पुनर्जन्म के कठिन चक्र में फंसा देता है। राइट, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रकृति और कालचक्र ये दो ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर जो है रोग, पीड़ा, आपदा, पुनर्जन्म और ये चक्र में फंस जाता है। बापूजी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा तो अनंत है, अनादि है, अखंड है, प्रकाश है। वे न तो किसी को दंड देते हैं, न पुरस्कार देते हैं। वे केवल पूर्ण प्रेम, शांति और आनंद है। कर्म, काल और प्रकृति ही न्याय के उपकरण है। ठीक है, कर्म, काल और प्रकृति ये 3 चीज जो है जो न्याय के उपकरण है। तो इस धरती पर देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, वो कर्म, काल और प्रकृति के न्याय पर ही डिपेंडेंट है। तो आज तो धरती पर कोर्ट बना दी गई कि चलो इसने ये कर्म किया है तो इसको पकड़ के जेल में डालो। और पहले के समय में ऐसी जेल नहीं हुआ करती थी, तो धरती पर जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती थी। अंग्रेजों ने देखो और कट्टर इस्लामिस्टियों ने देखो, जो पूरे 1000 सालों के अंदर जो कुछ भी हो आपके सामने है, मंदिर सब तोड़ के ऊपर ही अपनी मस्जिदें बना दी। कारण ये कि तब भी हमारे मन में यही आता है कि सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा तो शिव क्या कर रहे थे, तो शिव परम धाम में, परम शांति में, परम आनंद में, परम लाइट में, परम प्रकाश में आराम से बैठे थे। ना उनको उस वक्त कोई प्रॉब्लम था, ना उनको इस वक्त कोई प्रॉब्लम है। तुम 1000 मंदिर बनाओ या 1000 मंदिर तोड़ो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने निराकारी रूप में बैठे हैं। जिसने बनाया और जिसने तोड़ा उसको कर्म, काल और प्रकृति ये 3 चीज जो है वो सजा देती है। हम सोचते हैं शिव क्यों कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो सत्यम, शिवम, सुंदरम उनका 3 ही काम है। ठीक है, हाँ, शंकर जी जिस दिन उनको लगेगा कि अब धरती नहीं चल सकती, तो फिर वो काल बन के, महाकाल बन के सबको फिर वो समय का अंत कर देंगे। ठीक है, वो काल चक्र का अंत कर देंगे। वो एक उनके पास ये फ्री विल है, पर वो कब करेंगे वो हम नहीं जान सकते। क्यों नहीं देते दंड, तो पहला है आत्मा स्वतंत्र है, तो उसका मतलब परमात्मा ने हर आत्मा को स्वेच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता दी है। ठीक है, अब जैसे गाड़ी तुम्हारे बाप ने तुम्हें लाके दी, अब वो कैसे चलानी है, अच्छी तरह चलानी है, ठोकनी है, एक्सीडेंट नहीं करना, किसी को बचा के चलाना है, वो ड्राइवर मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। परमात्मा ने तुम्हें बना तो दिया, रच तो दिया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये आत्मा रूपी गाड़ी, शरीर कैसे चला रहे हो, बुद्धि लगाते हो या बिना बुद्धि के चलाते हो। दूसरा है साक्षी स्वरूप, वे केवल दृष्टा है, हस्तक्षेप नहीं करते। कर्म का नियम, जो जैसा